आगमन हुआ। जब नारद को देखा तो कहा कि हे ऋषिवर, आप बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हो और कहा कि आप आई गए हो तो हमारी बेटी का नाम रख दो, इसकी जिंदसा देख लो। तो नारद ने कहा कि लेके आओ अपनी बेटी को। तो आज बेटी को देखा तो मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे, अरे राजा, तेरे तो भाग्य ही खुल गई। तेरे घर में जिस कन्या ने जन्म लिया है ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी है। और बोले देवर्षि नारद, तो सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो और सौंधी पाती लगन रे के नाम धरी दियो। बचन दियो, बचन दियो, बचन दियो। आरे सब बदली छाई रही तन, आरे राजा पर गयो रे चरण। भैया हो नहार बलपास मैं कुछ करवानी, बहना हो नहार बलपास मैं कुछ करवानी। मेरी सुनाओ, आज नारद ने कहा कि हे राजन, तेरे घर
में जिस कन्या ने जन्म लिया ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। और उस कन्या का नाम रखा रुक्मिणी। और का इसकी हस्तरेखा बता रही है कि इसका पति का धीस भगवान श्री कृष्ण होंगे। और जैसे ये शब्द सुने ही राजा भीष्मक ने तो बड़े ही मगन हुए और अपने आंगन में पुण्य दान किया। बड़े मंगलाचरण कराए गए और दान लुटाए गए। धीरे धीरे आज उस कन्या का नाम रखने के बाद में नारद अपने आगे अंतर ध्यान हुए हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय के आधार पर रुक्मिणी अब तो बड़ी होने लगी है। जब बड़ी होने लगी तो आज रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में खेल खेलने लगी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और रुक्मिणी अब तो शादी योग्य हो चुकी है। एक दिन रानी सुतमती ने अपने पिया राजा भीष्मक को बुलाया और कहा, पिया आप तो हमेशा राज दरबार में ही व्यस्त रहते हैं, कभी आपने बेटी की तरफ आंख उठा करके देखा है? क्या हुआ कि बेटी हमारी शादी योग्य हो चुकी है। आप हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर ढूंढ करके हमें बताओ और जल्दी हमारी बेटी के हाथ पीली कर दो। उसी समय मेरे श्रोताओं राजा भीष्म कहने लगे हैं, महारानी आज ही इस बात पर हम विचार करेंगे अपने दरबार में। तो राजा भीष्म को अपने दरबार में जाते हैं और अपने दरबारियों से अपने पुत्रों से कहते हैं कि आज दरबार में कोई दूसरा काम नहीं होगा। क्या होगा कि हमारी बेटी रुक्मिणी शादी योग्य हो चुकी है। किसी की नजर में कोई सुंदर सा बालक हो तो हमें बताओ। तो राजा भीष्म कहने लगे, मंत्री हाँ महाराज। इधर राजा कहने लगे, मंत्री ओ मंत्री। हाँ महाराज। आपको तो पता है ना, हाँ। हमारी बेटी जो रुक्मिणी है हाँ महाराज। वो शादी योग्य हो चुकी है। ठीक है महाराज। आपकी नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो हमारी बेटी के लिए तो वो हमें बताओ। ठीक है महाराज, बताते हैं। बताने का बताओ। हमारे देश का राजा जरासंध। जरासंध? हाँ महाराज। नहीं, जरासंध नहीं। हमारी बेटी बहुत छोटी है और जरासंध बहुत उम्र का राजा है। जरासंध हमारी बेटे के लिए योग्य शासक योग्य वर नहीं होगा। तो महाराज दूसरा बताओ। हाँ दूसरा बताओ। हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन। ना, दुर्योधन तो बहुत घमंडी है, जो उससे नहीं बनेगी। तो महाराज और बताएं। हाँ भैया, बारी बारी से सब लोग बताओ कि जिस किसी के नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो तो बताओ। तो महाराज एक और हमारी नजर में लड़का है। कौन? दंतवक्र। अरे दंतवक्र नहीं, कहाँ तुम पहुंच गए। कहने का भाव यह है, सुबह से शाम हो गई लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया उस सभा के बीच में कि रुक्मिणी के लिए योग्य वर कौन रहेगा। उसी समय रुक्म का छोटा भाई जो राजा भीष्म का छोटा लड़का था कहने लगा, पिताजी मेरी भी एक नजर में लड़का है। कौन? कि हमारी बहन रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बहुत अच्छे रहेंगे। और जैसे श्याम सुंदर भगवान का नाम लिया है सही द्वारा बताया गया कि हमारी बहन रुक्मिणी के लिए श्याम सुंदर भगवान बड़े ही अच्छे वर होंगे। उसी समय राजा भीष्म कहने लगे, बेटा तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, मेरे मन की बात छीन ली। और कहने लगे, जब आंगन
में श्याम सुंदर भगवान द्वारकाधीश कन्हैया दूल्हा बन करके आएंगे तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। उसी सभा में राजा भीष्म का बड़ा लड़का रुकुम बैठा हुआ था और रुकुम कहने लगा, ओ पिताजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरी बहन रुक्मिणी की शादी वो भी उस ग्वाला के साथ में बताप नहीं होगी। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, तलवारें, खून की नदियां बहा दी जाएगी। इसलिए ये शादी कदाप नहीं होने वाली। और कलश वाली कन्याएं खड़ी है जा, मतलब सब आगे निकल के बैठ जाओ, सब कलश वाली इकट्ठी। इधर मेरे श्रोताओं रुकुम कहने लगा, पिताजी ये शादी कभी नहीं होगी और मेरी बात सुनो। रुकुम कहने लगा, मेरी बहन रुक्मिणी की शादी उसी स्थान पर होगी जहाँ मैं चाहूंगा। राजा भीष्म कहने लगे, तो तुम भी बताओ तुम्हारी नजर में कोई बालक हो तो कहने लगा, पिताजी मेरी बात सुनो, है मेरी नजर में एक लड़का, सोने मेरा सालों जो शिषपाल है वो सब राजाओं में बलवान है। और बोला, मेरे बबुल सब राजन में सिर मोर है बाकी बाती, बबुला करो फिक्रिया दूल्हा सालों
मेरे श्रोताओं क्या हुआ, जैसे ही कहा रुकुम ने पिताजी मेरी बहन की शादी उसी स्थान पर होगी जहां मैं चाहूंगा, और कहा कि बेटा तुम बताओ। तो कहने लगा रुकुम मेरी नजर में एक लड़का है, वो बहुत ही पैसे वाला है, दिल वाला है, और वो मेरा खास साला है। कर मेरे श्रोताओं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो रुकुम अपने जिद पर खड़ा हुआ है, कहने लगा मैं अपनी बहन की शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। उसी समय ये शब्द सुने सोई कहने लगे राजा भीष्मक, ओरे कमीन, ओरे हरामी, तेरी ये बात कहते समय तेरी जीभ में कीड़ा नहीं पड़े? अरे ऐसा कोई होगा जो अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करे दे? और गर्दन नीचे झुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे और रो करके राजा भीष्मक बहने लगे। कहने लगे मेरी कोई और भी बेटी नहीं है, मेरी इकलौती बेटी है। जरा सो संसार के लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? उसी समय कहने लगा रुकुम पिताजी कुछ नहीं, जहाँ मैं चाहूंगा वहीं पर मेरी बहन की शादी होगी। यदि ये शादी कन्हैया के साथ में हुई तो तलवारें चल जाएंगी। अब तो तीनन के हितकारी समरिया, तूने कहाँ पर देना तो श्याम की याद में रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी श्याम मेरा भैया
मेरी शादी अपने साले ससुराल के साथ में कर रहा है। महाराज रुक्मिणी, अरे ओ मेरे ललरी, अरे फूल पकड़ के बैठी रही रुक्मिणी की लंबी कहनी, सोई भरत की आसिया बिन सगालन पे आई गए, सोई भरत की आसिया बिन सगालन पे आए गए। सोई भरत की आसिया बिन सगालन पे आए गए। मेरे श्रोताओं, रुक्मिणी आज गैया की तरह रवाने लगी, कहने लगी कि हे श्याम, आज मैं एक परगटी पक्षी की तरह फंस चुकी हूँ। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में कर रहा है। अब तो रोती रही आंगन में, कहने लगी श्याम, मैं तुम्हारे सिवाय किसी की दुल्हनिया नहीं बनूंगी। अगर ये शादी शिषपाल के साथ में हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। आज रुक्मिणी का रो रो करके बुरा हाल है। अंत में रुक्मिणी अपनी मैया के पास में पहुंच गई और कहने लगी, मैया, भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है, मैं ये शादी कदापि नहीं करूंगी। और रो करके कहने लगी मैया से, बोलिए मैया, बोली ना सुहावे ससी, काला में मोती कृष्ण। रुक्मिणी रो करके कहने लगी, ओ मैया, कोई ना सुहावे ससी, आरे मोरा मुकुटा जिना शीसा आरे मोरा मुकुटा जिनके शीसा मेरी मैया, गल में बैठती जिनके आज मैया से रुक्मिणी बोली है, माँ क्या करूं, अगर मेरी शादी शिषपाल के साथ में हुई तो मैं बचूंगी नहीं। और बोली, अरे शादी करूंगी आसान से, अरे शादी करूंगी आसान से, मेरी मैया नाए मारूंगी।
अब तो रो रो करके मैया से रुक्मिणी ने अपना हाल कहने लगी, मैया अगर ये शादी भैया ने अपने साले के साथ में की तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी और हरगिज अपने भैया के साले के साथ में शादी नहीं करूंगी। अब तो मैया से खूब रोई। इधर मैया ने अपनी बेटी को समझाया, कहा कि बेटी तू क्यों दुखी है, क्यों मरी जा रही है, तू आराम से रहे और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। अपनी बेटी को समझाया। इधर रुक्मिणी अपने सैन कक्ष में आई है, भगवान कन्हैया की याद में बेटी रो रही है और कहने लगी, श्याम मैं हरगिज अपने भैया के साले की दुल्हनिया नहीं बनूंगी और मैंने तुम्हें अपना पिया मान लिया है। और बोली है, अब तो हाथ जोड़ करके भगवान श्याम से प्रार्थना करने लगी है, हे कन्हैया मेरी टेर को सुनो, मेरी सुध ले लो, मैं तुम्हारे सिवाय किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी, हरगिज अपने भैया के साले के साथ में शादी नहीं करूंगी। और रोते रोते रुक्मिणी को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो भगवान कन्हैया अब तो स्वप्न में दर्शन देने लगे। कहने लगे, रुक्मिणी तू काय को रो रही है? अरे तू काऊ से चिट्ठी प्रभु, हम कैसे चिट्ठियां भेज देंगे, किसके द्वारा भेज देंगे? हम तो एक प्रगति पक्षी की तरह कैद हैं और हमारा भैया हम पर हमेशा नजर रखता है, हम कहीं जा भी नहीं सकती है, कैसे जाएं? तो श्याम सुंदर भगवान समझा रहे हैं कि चिंता
ना कर, आप किसी ना किसी बात हमारे पास चिट्ठियां भेज देना और हम अवश्य आएंगे। और तब तक क्या हुआ, नींद खुल गई, आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो देखा ना भगवान श्याम है और अकेली पड़ी है। अब तो जोर जोर से रोने लगी और सपना से कहने लगी, ओरे सपना तू बड़ा ही निर्दयी है, अभी मेरे कन्हैया मेरे पास में थे और पल मात्र में तूने मेरे कन्हैया को मुझसे जुदा कर दिया। और बोली निजला की रुक्मिणी, सपना तो तूने करो कलेजा छेद, सोबत में हम तुई जगी और जब जागी तब। और इस सपना अभी श्याम हमारे पास में थे और तूने मेरे कन्हैया को मुझसे जुदा कर दिया। तो सपना क्या बोला, ओरी रुक्मिणी तू मुझसे मरवाने की बात कहती है, तो बात सुन। तो सपना कहे पुकारिने, ओरी क्यों मरवाई है मोई, बहुत दूर तेरा पिया बसे, पाए रात में लाई बोलिए ओरी रुक्मिणी तू हमें मरवाने की बात करती है। अरे तेरे पिया से 750 कोस दूर रहते हैं और वहां से हमने रात्रि में तेरा मिलन करा दिया और तू मरवाने की बात कहती है। आज रुक्मिणी अपने दिल पर रखे हुए अपने महलों में पड़ी हुई है और इधर रुक्म ने विचार किया कि कन्हैया चलिया है और कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी में लगे रहें और तब तक कन्हैया हमारी बहन का हरण न कर ले जाए। उसी समय नाई और पंडित को बुलाया और पत्र लिखवाने लगा। कैसे,
अंत में एक लाइन और लिख दी, क्या होती यारी से भैया दूल्हा बने राजा दूल्हा, राजा दूल्हा बने मत जानो अरे मेरा प्यार। अब तो मेरी सुनाओ। नाई पंडित को बुला करके पत्र लिख दिया, कहा कि नाई पंडित जाओ इस पत्र को लेकर के और चंदेरी में वहां के राजा शिशुपाल को लग्न पक्की चढ़ा दो और शादी की तिथि पक्की कर दो। और अब तो नाई पंडित को पत्र भेजा है लिख करके, कहा कि जाओ और पक्की चढ़ा के आओ। आज नाई पंडित चले हैं, जैसे ही पहुंचे हैं शिशुपाल के दरबार में, कहा कि महाराज प्रणाम प्रणाम, कह लो ये पत्र तुम्हारे लिए हम लेकर के आए हैं, तुम्हारे बहनोई साहब ने भेजा है। तो कहा कि इस पत्र में लिखा क्या है? तो नाई पंडित कहने लगे पढ़ लो महाराज खोल के। और जैसे ही शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा है वैसे ही स्पष्ट लिखा कि हे चंदेरी के राजकुमार शिशुपाल, मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। आप शीघ्र बारात लेकर के हमारी राजधानी में आ जाएं। उसी समय मेरे श्रोताओं खूब हंसा और कहने लगा बाजी जाजी तुमने तो कमाल ही कर दो, हमारे जैसे जीजा और भगवान सबका दे। तो मंत्री पास में बैठो रहे, बन के महाराज क्या बात है, अकेले अकेले हंस रहे हो, अकेले अकेले हंस रहे हो, क्या बात है? उसी समय शिशुपाल कहने लगे हमारे बहनोई साहब ने ये पत्र लिखा है और भेजा है हमारे लिए। इसमें लिखा है कि वो अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे लिए कर रहे हैं। अब अच्छा नहीं कर रहे? हाँ अच्छा कर रहे। मंत्री कहने लगा महाराज आपकी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारे बहनोई की बहन तुम्हारी को लगी। सोई कहने लगा शिशुपाल जब बहनोई की ड्यूटी है तो हम क्या करें? उसी समय कहने लगा मंत्री आप चिंता न करो, आप फौजों को सजाइए और हम भाभी के पास में जाते हैं। और इधर राय दरबार को बर्खास्त करने के बाद में शिशुपाल भाभी के पास में पहुंच गया और कहने लगा भाभी भाभी। हाँ कहाँ दिमाग घूमे रहो है? कहूँ ना वो बताओ। मोए दूल्हा बना दे, दूल्हा दूल्हा बन के कहाँ जाए रहे? ब्याह करवे ना लगोन ना पट्टी ना टीका बेसगुन के ही ब्याह करवे जाए रहे। बुद्धि बुद्धि खराब हो गई का? अभी तू जानते ना, अब हर काम शॉर्ट में होने लगो है। अच्छा पहले बड़ी बड़ी कथाएं लीलाएं चलती थी, अब शॉर्ट वीडियो चलने लगी है। तो हमारी शादी भी शॉर्ट ही हो रही है। अच्छा हाँ तो कहाँ से हो रही है? जे बोना हमारी तुम्हारी नंद, हाँ तुम्हारी नंद की नंद के साथ में हमारी शादी हो रही है। जला तुम्हारी बुद्धि तो ना खराब हो गई? क्यों क्यों? कोई अपनी बहन और अपने साले के लिए कर दी है। भाभी तू दूल्हा बना रही है ना बना रही? दूल्हा तो हम बनाए देंगे। और जैसे ही कहा कि तू दूल्हा बना रही है ना बना रही, से भाभी कट गई और कहने लगी तू बाहर में जा, हमें कहा। अब विचार करने लगी भाभी कि इसकी मौत सिर पर है। ऐसा कोई होगा जो अपनी बहन की नंद के साथ में शादी कर ले? खूब समझ आया लेकिन नहीं माना और अपनी भाभी से बोला है रुको
शिषपाल दूल्हा बनाए जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अस्पन होने लगे। भाभी दूल्हा नहीं जानो पैर पता से, भाभी और सिर पर रखो तो क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? चाई पटक लगी अतिवारी, तब हसन लगे नर नारी, ये बड़ी भारी, तब लगे नर नारी। अरे जाए पटक लगी बड़ी भारी, जब हसन लगी जतारी, जाने कहाँ रखी करता, रहो तेरे पता से। भाभी दूल्हा नहीं बनाई, जानो पैर पता से। अब तो पटक लगी है, खड़ा हुआ, कहने लगा दूल्हा बनाओ। आगे क्या हुआ? दूल्हा बन करके जैसे चला है तो और सुन हुई, जब चलो ठीक भई भारी, मन में शंका है भारी, जब चलो ठीक भई भारी, मन में शंका है भारी, जब चलो ठीक भई भारी, मन में शंका है भारी। अरे जाने कहाँ रखी जानो पैर अब तुम्हारे को मना कर रही हूँ, लेकिन शिषपाल ना मान रहो, अब दूल्हा बन के चलो तो क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? नहीं पलटी देर लगाई, कुंदनपुर पहुंचो नहीं पलटी देर लगाई, कुंदनपुर पहुंचो जाई, आगे नहीं जानो और जब रोती रही तो कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय कहने लगी अब हम क्या करें? तो एक पंडित जी आ जाते हैं और कहने लगे नारायण हरि, तो अंदर से आवाज आई जाना धरी, कहने लगे मतलब बेटी रुक्मिणी, जब जब हम तेरे दरवाजे पर आया करते थे तो
से हम भोजन किया करते थे और तू बड़ी प्रसन्न चित्त नजर आया करती थी। आज क्या बात है, तू क्यों रो रही है? सोई रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण देव, मेरी किस्मत में रोने के अलावा और है क्या? मतलब ये कि मेरा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरी शादी कर रहा है। अब तुम्हें बता पंडित जी, मैं रोऊंगा तो क्या करूं? सोई पंडित जी कहने लगे, तो तू क्या चाहती है? कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उन द्वारकाधीश श्याम सुंदर के साथ में हो। तो कहने लगे, कहने लगे ब्राह्मण देव कि तो तूने श्याम को बुलाया नहीं? कहने लगी रुक्मिणी, मैं कैसे बुला लूं? मेरे भैया का पहरा है, मैं मजबूर हूँ। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो मैं पत्र लिख दूं, मेरा पत्र आप द्वारका तक पहुंचा दोगे? सोई ब्राह्मण कहने लगे, बेटी तू मुझ पे दया कर। अरे मेरे बुढ़ापे को शरीर है, द्वारका तेरे यहाँ से 750 कोस दूर है, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? और पहुंच भी गया तो मैं लौट नहीं पाऊंगा। इसलिए तू पत्र कल और पर भिजवाई दे, मैं मेरे बस का रोग नहीं। सही रो के कहने लगी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारी आंखों के सामने। उसी समय ब्राह्मण देव डर गए, कहने लगे, अगर मेरी आंखों के सामने मर गई तो मुझ पर ब्रह्म हत्या लगेगी। और मेरे श्रोताओ, सोई कहने लगे ब्राह्मण देव, बेटी तो लिख दे पत्र, अगर हो सके तो मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा, ना पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा। आज रुक्मिणी अपने हृदय सम्राट मुरली मनोहर श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखने लगी। और कैसे लिख रही है पत्र, सभी माता बहने बोलेगी, बड़ी रो रो करके पत्र लिख रही है।
हो